Good morning, everyone. I hope you all are doing good. Today, we will move forward with the remaining properties of square and square roots. Now, the next property is if a number ends with 0, 5, or 6, then its square will also end with the same digit. Next one. If a number ends with 0, its square will end with 00. If a number ends with 0, its square will end with 00. 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100. 1000 का स्क्वायर कितना होता है? 1000 के स्क्वायर में कितने जीरो आते हैं? 1000 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आएंगे? 10 लाख. 1 2 3 4 5 6. अगर एक नंबर 2 जीरो से एंड होता है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे? 4. अगर 3 जीरो से एंड होता है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे? 6. देन if a number is even, then its square will also be even. And if a number is odd, then its square will also be odd. अगर कोई नंबर ऑड होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, एंड अगर कोई नंबर इवन होगा तो उसका स्क्वायर भी कैसा होगा? इवन. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू Pythagorean triplets. Now, what are Pythagorean triplets? Pythagorean triplets are set of 3 numbers जिसमें अगर 2 नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा. जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो 2 नंबर्स का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है. Now, how do you find out Pythagorean triplets? You find out Pythagorean triplets using 2p, p square minus 1 and p square plus 1. You will be given one of the numbers, and by using these you can find out Pythagorean triplets. Now, let's look at example first. Find out a Pythagorean triplet whose smallest number is 8. स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 8. सो लेट्स टेक 2p is equals to 8. So p becomes 8/2, that is 4. p की वैल्यू कितनी आ गई? 4. Now p square minus 1, which is 8 का स्क्वायर minus 1. 4 square minus 1. So 4 का स्क्वायर is 16 minus 1, which is 15. And p square plus 1, which is 4 square plus 1. 4 का स्क्वायर कितना? 16 plus 1,
17. Therefore, the triplets are 8, 16 and 17. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, which says find the Pythagorean triplet whose one number is 18. एक नंबर है 18, तो 2p को मान लेते हैं 18, so p becomes 18 by 2 which is 9. So p square minus 1 is 9 square minus 1 which is 81 minus 1, 80. And p square plus 1 which is 9 square plus 1 which is 81 plus 1 which is 82. Therefore, the triplets are 18, 80 and 82. Fine. Now let's move forward with exercise 6.1. Find the square numbers between 10 and 20. आपको 10 और 20 के बीच में स्क्वायर नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो 10 और 20 के बीच में क्या क्या स्क्वायर होता है? देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25. सो 10 और 20 के बीच में सिर्फ एक स्क्वायर नंबर आता है. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30. 20 और 30 के बीच में कौन सा स्क्वायर नंबर आता है? स्क्वायर नंबर बिटवीन 20 एंड 30 इज 25. 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का. थर्ड वन 60 and 70. So square number between 60 and 70 is 6 8s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64 and 9 9s are 81. So 8 का, this is 4 का square, this is 5 का square and this is 8 ka square. Fine. Moving forward to question number 2. Looking at only one digit, find which of the following are not square numbers. पहले हम सारे लिख लेते हैं. 1057, then 1064, then 2025, then 7928, then 23453 and then 6 times 2 1 2 3 4 5 6. अब हमें पता है स्क्वायर नंबर्स की यूनिट डिजिट पे क्या आता है. यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या क्या आता है? 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है. ठीक, यही आता है. 00 आ सकता है. फाइन. नाउ यहाँ पे क्या है? 7. सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. यहाँ पे क्या है? 4. दिस इज अ स्क्वायर नंबर. दिस इज 5 अ स्क्वायर नंबर. दिस इज 8. वहां पे कहीं 8 आ रहा है? नहीं, नॉट अ स्क्वायर नंबर. 3 आ रहा है, नॉट अ स्क्वायर नंबर. एंड 2 आ रहा है, नॉट अ स्क्वायर नंबर. इसीलिए मैं आपको पहले बता रही थी कि जो पैटर्न बनता है स्क्वायर नंबर्स में वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है.
Now question number 3 says write any 5 numbers which you can decide by looking at one's digit that they are not square numbers. आपको ऐसे 5 डिजिट लिखने हैं जिसके तुम यूनिट प्लेस पे देख के बता दो कि ये स्क्वायर नंबर्स तो नहीं हो सकते. ठीक है. अब इसमें आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो एंड में 14965 ना आता हो. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखू नंबर्स विच आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. नॉट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है. तो मैं लिख सकती हूँ 362. This is not a square number. Then 468. This is also not a square number. Third, 1063. Not a square number. Then 502. 5023. Again, not a square number. Then क्या क्या देखो 2 नहीं है यहाँ पे, 3 नहीं है यहाँ पे, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो 967. दिस इज ऑल्सो अ नॉट अ स्क्वायर नंबर. कैसे किया मैंने? यूनिट डिजिट के लास्ट में अगर 14965 होते हैं तो उन नंबर्स के स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी होती है. तो मैंने यहाँ पर कहीं पे भी यूनिट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9 का यूज नहीं किया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. राइट एनी 5 numbers which you cannot decide just by looking at one digit whether they are square numbers or not. अब आपको 5 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिसके सिर्फ यूनिट डिजिट पे देख के तुम बता नहीं सकते कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ट्राई कीजिए. नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे देख के तुम नहीं बता सकते कि वो स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5 says which of these would end with digit 1. देखो 77 का स्क्वायर, देन 82 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 109 स्क्वायर, 123 स्क्वायर एंड 161 स्क्वायर. नाउ कौन सा डिजिट 1 से एंड करता है? या तो उसका स्क्वायर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा हो या फिर 9 से स्टार्ट हो रहा हो. तो 109 एंड 161 का स्क्वायर विल एंड एट 1. दिस विल ऑल्सो एंड एट 1. अच्छा 77 का स्क्वायर विल एंड एट 9. क्यों? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. 82 का स्क्वायर विल एंड एट 4. 123 का स्क्वायर विल एंड एट 9. इधर भी क्या है? 123 दो बार है. यस, 123 का स्क्वायर विल एंड एट 9. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर जिनके स्क्वायर 1 पे एंड कर रहे हैं? 109 का स्क्वायर एंड 161 का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम. Which of the given numbers would end their digit with 6? अब देखो क्या क्या है. 19 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है एंड 36 का स्क्वायर है. 19 का स्क्वायर विल एंड विद 1. 9 9 से 81. 24 का स्क्वायर विल एंड विद 6. 26 का स्क्वायर will end with 6. Then 34 का square will end with 6 and 36 का square will end with again 6. क्योंकि हमें पता है कि 4 और 6 का जिसका स्क्वायर नंबर होता है उसके स्क्वायर्स किससे एंड करते हैं? 6 से. सो इन टुडेज क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे.
From next class, we'll move forward from example question number 7th of exercise exercise 6.1. For homework, you have to do question 4th. You have to revise classwork and you have to learn squares from 1 to 30. आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं और लिखने हैं, क्लास वर्क रिवाइज करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.